वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। अगर आप भी सेट सेंटेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पार्ट 1 देख लिए थे, है ना। पार्ट 2 देखेंगे। इसमें पार्ट 2 देखेंगे तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है और आपको अभी क्या जरूरत है। एग्जाम तो बहुत नजदीक है, डेट भी उसका बहुत नजदीक आ चुका है ना। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कहा, दो संख्याओं का मौसो सबको पता है, महत्तम समवर्तक। मौसम मतलब महत्तम समवर्तक, यानी HCF की बात कर रहा है, HCF और LCM की बात कर रहा है। दो संख्याओं का मौसो कितना दिया हुआ है 110 और उनका गुणनफल। देखिए कितनी संख्या है, दो संख्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा। दो संख्या है, संख्या कितनी है 2, उसका मौसो कितना है 110 और अगर गुणनफल, अगर दोनों को गुणा किया जाए तो कितना है 2,90,400 है। इन दो संख्याओं का लस पूछ रहा है, लघुत्तम समवर्त। ठीक है, LCM पूछ रहा है। फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र लिखिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार बनाना है। आपको सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा, लस LCM। लस बराबर होता है, देखिए लस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे मौसो पूछता है, क्या मौसो, कभी कभी क्या होता है दो संख्या देता है, लस मौसो पूछता है, तो मौसो बराबर क्या होता है, मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लस। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आसान से बना पाएंगे। जब पहली संख्या पूछेगा, पहली संख्या जब पूछेगा तब होता है लस गुने मौस। ये सूत्र है, लस गुने मौस बटे दूसरी संख्या। ठीक है, क्या दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछेगा तो लस गुने मौस बटा पहली संख्या। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको मिटा दें क्योंकि हमको इस फॉर्मूले की भी जरूरत है नहीं। अभी जरूरत हमको क्या है, अभी हमको जरूरत है, इन्होंने क्या पूछा, लस पूछा। तो यहाँ पे लस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसो। पहली संख्या और दूसरी संख्या तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट क्या बोला, गुणनफल। गुणनफल किसको बोलते हैं, अगर हम बोले कि गुणनफल बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे कि सर गुणनफल बराबर होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर हम गुणनफल बोले तो मान लीजिए पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है, तो ये दोनों के गुणा करने के बाद कितना आता है 15। तो ये 15 क्या कहलाता है, गुणनफल। 15 क्या कहलाएगा, दो संख्या की गुणनफल कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और दोनों को जो गुणा करने के बाद आएगा उसको क्या बोलेंगे, गुणनफल बोलेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मान, ये जो है ना, इसका टोटल का मान इन्होंने यहाँ दे दिया है। तो यहाँ पे इसके जगह पे ये रख दें 29,0400, ये रख दे। ठीक है, क्योंकि ये टोटल का मान दिया। मौसम कह रहा है, मौसम नीचे दिया हुआ है कितना 110। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल होता है। अब 11 से आप इसको काटें। अगर आपको काटने के लिए, डायरेक्ट काटने के लिए अगर आपको आता है तो आप तुरंत इसको काट सकते हैं। जैसे देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7, और 7 पर 0 क्या होता है 70, तो 11 छक 66। ठीक है, 11 छक 66, 4 बच गया, 4 पर 4 44, तो 11 चौक 44, सही 0 बच गए। ठीक है, कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया इसका 2640। ठीक है, ये क्या आ गया, लस आ गया। अब ये कैसे कटा, अगर नहीं आता है काटने के लिए तो आप यहाँ से काट सकते हैं।
देखिए कितने बार, भाग तो सभी को आता है, कितने बार में लगेगा, 2 बार में। कितना 22, यहाँ कितना हुआ, घटाएं तो 7, ये 0 उतर गया। अब कई बार लगेगा, 6 बार। कितना आ गया, 4। ये वाला कितना, 4 नीचे उतरेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक 0 रहेगा क्योंकि 1 0 पहले कट चुका है। चलिए तो अब क्या हो गया, 11 चौक 44 कट गया, ये क्या बचा, ओनली 0 0 यहाँ में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नल और टंकी। इससे भी क्वेश्चन आता है, सबको पता है, नल के बारे में सबको पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नल ए तथा बी एक खाली टंकी को, कैसा टंकी है, खाली है, टंकी खाली है, खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 2 नल है, नल कितना है, 2, उसका नाम है ए और बी, 2 नल है, ये भर सकता है 20 मिनट तथा 30 मिनट में ये भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल है, ठीक है, एक टंकी है, इसमें 2 नल है। नल ए, अगर नल ए से हम भरते हैं, देखिए इन्होंने क्या कहा, क्रमशः, ए आगे है इसलिए ए लिखे, ए भरता है 20 मिनट में, ठीक है, और बी भरता है 30 मिनट में। ये क्लियर हो गया। अगर हम नल ए से टंकी को भरेंगे तो भरने में कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। और अगर नल बी से हम भरते हैं तो इसको भरने में कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, क्या एक साथ खोल दिए जाए, जहां पे एक साथ कहेगा ना वहां पे क्या होगा, जोड़ देना है, वहां पे क्या करना है, जोड़ देना है, एक साथ कहेगा तब। लेकिन इसको आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता दें, आप ओनली रिवीजन रखेंगे ताकि अगर एग्जाम में आता है तो आप आसान से इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। हम लॉन्ग तो अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, ट्रिक को इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड में आंसर आ जाएगा, साथ ही कहेगा तब दोनों क्या होगा, जुटेगा, साथ में कहेगा तो दोनों जुटेगा, ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है, बनाना कैसे है, ए प्लस बी बराबर, एक बार दोनों को गुना करके ऊपर में लिख देना है। देखिए कुछ नहीं करना है, जब 2 को कहेगा और साथ में कहेगा, ये दोनों को गुना करके ऊपर में लिख देना है, और एक बार दोनों के जोड़ करके नीचे में लिख देना है। तो यहाँ कितना होगा, 20 गुने 30 बटा 30, अब 20 कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 बच गया। अब 5 से 20 कितना बार कट गया, 4 बार। तो क्या बच गया, 4 गुने 3 यानी कितना, 12 मिनट। कितना हो गया, 12 मिनट। 12 मिनट में टंकी को क्या करेगा, भर देगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे, क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, इसलिए कि इसका आपको काम कहाँ पे आएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट रखते हैं और आप अगर एग्जाम देने जाते हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो आप ओनली खाली रिवीजन रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाया गया था, है ना, कैसे बनाना है। चलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 4 या 12 मिनट इसका आंसर हो गया। 12 मिनट में क्या करेगा, भर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप चेंज है, वहां पे क्या था, अकेला अकेला, यहाँ पे दोनों मिल के भर रहा है, क्या, दोनों मिल के क्या भर रहा है, 18 घंटे में खाली टंकी को भर रहा है, भर सकते हैं। यदि नल बी इसे 24 घंटे में भर सके तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक खाली टंकी में दोनों मिल के, दोनों नल को जब खोलते हैं एक साथ, तो दोनों मिल के ये जो है 18 घंटा में भरता है।
कितना घंटे में भर देता है? 18 घंटे में भर देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है अकेला भरता है कितना में? 24 घंटा में। ठीक है, तो ए अकेला कितना में भरेगा? तो आपको अगर हम कहें कि आपके पास अगर यहाँ पे अगर हम बोले कि x प्लस y के पास दोनों मिला करके 20 रुपया है, कितना रुपया है? 20 रुपया है। दोनों अगर मिलाता है तो कितना रुपया होता है? 20 रुपया होता है। अभी क्वेश्चन की ओर नहीं आना, इधर समझना है। अगर हम कहें कि y के पास 12 रुपया है तो x के पास कितना रुपया है? तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि ये दोनों रुपया को जो मिलाता है तो 20 रुपया होता है, जिसमें 20 रुपया में 12 रुपया y का है, तो x का कितना रुपया रहा होगा? 8 रहा होगा। कितना रहा होगा? 8 रुपया रहा होगा। ठीक है, 8 रुपया रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, लेकिन ये तो रुपया था तो मैंने डायरेक्टली घटा दिए, लेकिन इसमें डायरेक्टली नहीं घटता है। ठीक है, चलिए इसमें कैसे घटाना है? इसमें a बराबर 1/18 माइनस 1/24, इस तरह से आप एलसीएम लेके घटाएंगे। लेकिन इसमें टाइमिंग का लॉस होगा, टाइमिंग ज्यादा लगेगा, इसलिए इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से सेकंड में बनाते हैं। ठीक है, ट्रिक से बना देते हैं सेकंड में। इसमें आपको क्या करना है? ए अकेला कहेगा तो उसके बराबर आपको क्या करना है? एक बार दोनों को गुना करना है और गुना करके ऊपर में दोनों को गुना करके लिखना है और नीचे में बड़ा में छोटा को घटा देना है। इसमें क्या करना है? बड़ा में छोटा को घटा देना है। बड़ा यहाँ कितना है? 24 माइनस 18 बराबर 18 गुना 24 वटा, इसको अगर हम इसमें घटा देते हैं, अगर इसमें हम इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा 6। कितना बचेगा? 6। ठीक है, अब 6 से 18 को काटते हैं, कितना बार में? 3 बार में। अब क्या बचा? अब यहाँ पे बचा 3 गुना 24। अब इसको गुना करेंगे तो 24 दिया 72। कितना आंसर आ गया? 72 घंटे। कितना आंसर आ गया? 72। ए अकेला इसमें कितना घंटे में पाइप को टंकी को भर देगा? 72 घंटे में भर देगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एडमिट कार्ड तो सब लोग डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि 13 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 13 सितंबर 5 बजे तक ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, उसका वेबसाइट वहां से बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे ऑनलाइन क्लास भी चलते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 9060582842 9060582842, इस पे आप जुड़ के पूछ सकते हैं। मेरे क्लास भी चलते हैं, वहां पे भी जुड़ के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, तो अब इस टाइप की अगला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? 11 भाग 3 गुना 9 1/9 प्लस 5 प्लस 6 ब्रैकेट 1 भाग 1/6। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पहले किसकी क्रिया होती है? ब्रैकेट की, का की, भाग की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे क्या करिए? देखिए भाग कहाँ है? इसमें, और कहाँ है? यहाँ। तो आप यहाँ है, आपको पता है कि भाग जो है गुना में बदलता है। भाग क्या में बदलता है? गुना में बदलता है। 3 के नीचे में क्या है? कुछ है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है। क्लियर? भाग है जो बदलता है गुना में। गुना में जब बदलता है तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। और ऊपर वाला कहाँ चला आता है? नीचे चला आता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गुना का चिन्ह है, गुना दीजिए। 1/9 प्लस 5 प्लस 6। अगर हम पूछे कि इतना का मान क्या होगा, ब्रैकेट वाला बनाने की सबसे आसान है कि इतना का मान पहले निकालिए। यहाँ क्या कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह। क्या है? गुना का चिन्ह है।
ठीक है, इतना का मान भाग बदल गया, गुना में 6 ऊपर चला गया। ठीक है, इस प्रकार हो गया। अगर अभी हम कहें तो आप बोलेंगे 11 गुणे कितना, 11 9 27 प्लस बोले तो प्लस 5 प्लस 6 36। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ें तो यहाँ पे क्या होगा, 11/27 प्लस 1 6 5 11 41। ठीक है, क्या होगा 41। इसके नीचे हम कुछ नहीं तो एक यहाँ से एलसीएम लेंगे 27 से कम 27 तो 11 एकम 11 प्लस 1 काटेगा 27 बार में तो इसको गुना करेंगे 27, तो 41 गुने 27। चलिए, तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, गुना कर दिए। अब आपको यहाँ 27 से गुना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना तब आया है, इसमें 27 से गुना। अब इसको जोड़ दीजिए, क्या होगा 7 अब 1 8 1 बटा 27। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए, इसी टाइप के अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जस्ट ये 2 चल रहा है, ये कौन है 2, सेट 2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ चलिए ठीक है। तो ये जो है 2 देख रहे हैं, पार्ट 2। अभी टारगेट है कि जल्दी, एग्जाम नजदीक मात्र अब 2 दिन बचा है, जल्दी कवर कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।